इमेजिन कीजिए, आप एक कमरे में अकेले लेटे हैं। आपके शरीर में अब ताकत नहीं बची, सांसें भारी हो रही हैं। आपके पास बैंक में करोड़ों रुपए हो सकते हैं, आपके इंस्टाग्राम पर मिलियंस फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त, इस आखिरी पल में वो सब कचरा है। जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है, तब इंसान का ईगो खत्म हो जाता है, झूठ बोलने की वजह खत्म हो जाती है। उस आखिरी मोमेंट में इंसान सिर्फ सच बोलता है, और वो सच अक्सर एक पछतावे की शक्ल में बाहर आता है। सालों पहले एक पैलिएटिव केयर नर्स थी, ब्रॉनी वेयर। उसका काम था उन लोगों की देखभाल करना जो अपनी जिंदगी के आखिरी 3 से 12 हफ्तों में थे। उसने हजारों लोगों को मरते हुए देखा, लेकिन उसने एक बहुत अजीब चीज नोटिस की। जब उसने उन डाइंग पेशेंट से पूछा कि आपको अपनी जिंदगी से क्या शिकायत है, क्या आप कुछ अलग करना चाहते थे, तो हैरानी की बात यह थी कि सबके जवाब अलग नहीं थे। चाहे वो अमीर हो या गरीब, फेमस हो या अनजान, मौत के सामने सबके पछतावे बिल्कुल सेम थे। उन्होंने 5 ऐसी बातें कहीं जो आज पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है। आप सोच रहे होंगे, मैं तो अभी जवान हूं, मुझे मरने वाले लोगों की बातें क्यों सुननी चाहिए? यही सबसे बड़ा धोखा है। हमें लगता है हमारे पास वक्त है, हमें लगता है कि हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं जो समाज, सोसाइटी ने हमारे लिए लिखी है। आज हम उन 5 रिग्रेट्स को खोलने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो गलतियां वो लोग कर चुके हैं, वो गलती शायद आप अभी इसी वक्त कर रहे हैं, और जब तक आपको होश आएगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। सबसे पहला और सबसे कॉमन रिग्रेट जो हर मरने वाले इंसान ने कहा, वो ये था, काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं वो जिंदगी जी पाता जो मैं चाहता था, ना कि वो जिंदगी जो दूसरे मुझसे चाहते थे। ध्यान से सोचिए, आप सुबह उठते हैं किसके लिए? आप वो करियर चूज करते हैं किसके लिए? पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, या लोग क्या कहेंगे के डर से? हमारी पूरी जिंदगी एक एक्टिंग बनकर रह जाती है। हम एक ऐसा किरदार निभाते हैं जो समाज ने हमारे लिए लिखा है। मरने वाले लोगों ने माना कि उन्होंने अपने सपनों को दफन कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो फिट हो सके, ताकि वो नॉर्मल दिख सके। मौत के बिस्तर पर उन्हें याद आया कि वो आर्टिस्ट बनना चाहते थे, ट्रैवलर बनना चाहते थे, या बस खुश रहना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अपनी खुशी का गला घोंट दिया, सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। और अंत में ना वो लोग रहे, ना वो इंप्रेस हुए। बचा तो सिर्फ एक अधूरा सपना। दूसरा रिग्रेट सुनकर शायद आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आज की दुनिया हमें यही सिखाती है। दूसरा रिग्रेट था, आई विश आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। काश मैंने इतनी मेहनत ना की होती। शॉकिंग है ना? हमारा सोशल मीडिया तो कहता है हसल 24/7, नो स्लीप, ग्राइंड, लेकिन मौत के दरवाजे पर खड़े हर मर्द ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि काम के चक्कर में उन्होंने अपने बच्चों का बचपन खो दिया, उन्होंने अपनी पत्नी का साथ खो दिया, उन्होंने पैसे तो कमा लिए, लेकिन उन पैसों को खर्च करने के लिए वक्त नहीं कमाया। हम लोग एक ट्रेडमिल पर हैं। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो एक दिन हम खुश रहेंगे, लेकिन सच ये है कि वो एक दिन कभी नहीं आता है तो सिर्फ दी एंड। ब्रॉनी वेयर बताती हैं कि मरते वक्त किसी को अपने प्रमोशन या बिजनेस डील की याद नहीं आई। उन्हें याद आई तो वो हंसी, वो चाय की चुस्की, वो दोस्तों के साथ बिताई शामें जो उन्होंने काम के लिए कुर्बान कर दी थीं। तीसरा पछतावा एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर से खा जाती है। रिग्रेट नंबर 3, आई विश आईड हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। काश मुझ में अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत होती। हम सब एक डिप्लोमैट बनकर जीते हैं। हम लड़ाई से डरते हैं, इसलिए हम चुप रहते हैं। हम रिजेक्शन से डरते हैं, इसलिए हम आई लव यू नहीं बोलते। हम ईगो में रहते हैं, इसलिए हम सॉरी नहीं बोलते। लेकिन मौत के सामने ये ईगो मिट्टी में मिल जाता है। ब्रॉनी वेयर ने देखा कि कई लोग सिर्फ इसलिए बीमार पड़े, उन्हें कैंसर हुआ या डिप्रेशन हुआ, क्योंकि वो अपने अंदर कड़वाहट और गुस्सा पाल कर बैठे गए।
उन्होंने कभी खुलकर बात नहीं की। सोचिए, वो आखिरी पल जब आप बोलना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान अब दुनिया में है ही नहीं। वो शब्द आपके गले में अटक कर रह जाते हैं हमेशा के लिए। क्या आप भी यही गलती कर रहे हैं, अपने दिल की बात दबाकर सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए? जब हम जवान होते हैं, हमें लगता है दोस्त हमेशा रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम बिजी होते हैं, हम सबसे कीमती चीज खो देते हैं। रिग्रेट नंबर 4, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। काश मैंने अपने दोस्तों से रिश्ता ना तोड़ा होता। मौत के आखिरी हफ्तों में किसी को अपना बैंक बैलेंस याद नहीं आया, किसी को अपनी महंगी गाड़ी याद नहीं आई। उन्हें याद आए वो पुराने दोस्त जिनके साथ वो बिना किसी मतलब के हंसते थे। हम अपनी बिजी लाइफ में इतने खो जाते हैं कि दोस्ती को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हमें लगता है फोन पर एक मैसेज कर देना काफी है, लेकिन जब अंत समय आता है तब इंसान तड़पता है उन पुराने दोस्तों को एक बार देखने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ढूंढने पर भी वो लोग नहीं मिलते। मौत इंसान को ये एहसास दिलाती है कि पैसा और स्टेटस ने उन्हें सिर्फ भीड़ दी थी, लेकिन दोस्तों ने उन्हें जिंदगी दी थी। 5वां और आखिरी पछतावा सुनने में सबसे सिंपल लगता है, लेकिन समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। रिग्रेट नंबर 5, आई विश दैट आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। काश मैंने खुद को खुश रहने दिया होता। ध्यान दीजिए शब्दों पर, लेट माई सेल्फ। इसका मतलब समझे आप? हम पूरी जिंदगी रोते रहते हैं कि मेरी जॉब बेकार है, मेरा पार्टनर ऐसा है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूं। हम विक्टिम बनकर जीते हैं, लेकिन मौत के सामने इन लोगों को एहसास हुआ कि खुशी कोई रिजल्ट नहीं थी जो सफलता के बाद मिलती। खुशी एक चॉइस थी, एक चुनाव था जो उनके सामने हमेशा मौजूद था, लेकिन उन्होंने उसे चूज करने के बजाय कंफर्ट और फेमिलियरिटी को चूज किया। हम डरते हैं बदलाव से, हम वही पुरानी उदास जिंदगी जीते रहते हैं क्योंकि वो सेफ लगती है। हम लोगों को दिखाने के लिए सीरियस होने का नाटक करते हैं। मरने वाले लोगों ने कहा, काश मैंने लोगों की परवाह किए बिना थोड़ा ज्यादा हंसा होता, काश मैंने वो बचपना नहीं मारा होता। उन्होंने खुश रहने का फैसला तब किया जब मौत सामने खड़ी थी। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ये 5 पछतावे सिर्फ मरने वाले लोगों की कहानी नहीं है, ये आपकी फ्यूचर बायोग्राफी है, अगर आप आज नहीं जागे। सुनिए, सोसाइटी चाहती है कि आप रिग्रेट नंबर 1 में फंसें। वो चाहते हैं आप पपेट बने। कॉर्पोरेट दुनिया चाहती है आप रिग्रेट नंबर 2 में फंसें। वो चाहते हैं आप मरते दम तक काम करें। आपका ईगो चाहता है आप रिग्रेट नंबर 3 में फंसें, चुप रहें। ये पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया है ताकि आप एक रिग्रेटफुल डेथ मरें, क्योंकि एक खुश इंसान, एक संतुष्ट इंसान उनके किसी काम का नहीं है। एक खुश इंसान को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये है, इस चक्रव्यूह से निकलें कैसे? कैसे इंश्योर करें कि जब आपकी आखिरी सांस चले तो आपके चेहरे पर डर नहीं, एक मुस्कुराहट हो। एक ऐसी मुस्कुराहट जो कहे, मैंने अपनी जिंदगी जी ली पूरी तरह। जवाब आपकी सोच से भी ज्यादा सिंपल है। तो हम इन पछतावों से बचें कैसे? इसका जवाब कोई किताब या गुरु नहीं देगा। इसका जवाब आपकी अपनी मौत देगी। मैं चाहता हूं आप आज से एक नया नियम बनाएं, द डेथ बेड टेस्ट। जब भी आप जिंदगी में किसी दुविधा यानी कंफ्यूजन में हो कि ये जॉब करूं या ना करूं, उस लड़की से बात करूं या ना करूं, माफी मांगूं या ईगो रखूं, तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करें और खुद को उस आखिरी बिस्तर पर इमेजिन करें। पूछिए उस बूढ़े वर्जन से जो मरने वाला है, अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या मुझे पछतावा होगा? अगर जवाब हां है तो दुनिया की मत सुनिए, बस कर दीजिए, क्योंकि अंत में हम उन चीजों के लिए नहीं पछताते जो हमने की। हम सिर्फ उन चीजों के लिए रोते हैं जो हमने नहीं की। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, किसी और का किरदार निभाने के लिए। ब्रॉनी वेयर की ये रिसर्च हमें डराने के लिए नहीं थी, ये हमें जगाने के लिए थी। आज आपके पास वो है जो उन मरने वाले लोगों के पास नहीं था, वक्त। अभी सांसें चल रही हैं, अभी दिल धड़क रहा है, इसका मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज, अभी, इसी वक्त आप अपनी स्क्रिप्ट रीराइट कर सकते हैं। भीड़ आपको रोकेगी, लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन याद रखना, भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती,
भीड़ सिर्फ इतिहास पढ़ती है, इतिहास वो बनाता है जो अपने दिल की सुनता है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर सोए हुए इंसान को जगाया है तो मुझे कमेंट्स में थैंक्स मत लिखना, बल्कि कमेंट्स में आज एक वादा लिखो अपने आप से। लिखो नो मोर रिग्रेट्स, ताकि जब भी आप पीछे मुड़कर देखें आपको याद रहे कि आज आपने एक नई शुरुआत की थी। ऐसी और गहराइयों में उतरने के लिए और भीड़ से अलग सोचने के लिए एंटी क्राउड थ्योरी का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर इस सच की तलाश जारी रख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जिंदा रहिए, सिर्फ सांस मत लीजिए।